साक्षी, लेखा तथा दिव्य प्रमाणों के विषय में विवेचन। साक्षी प्रकरण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, तपस्वी, कुलीन, दानशील, सत्यवादी, कोमल हृदय, धर्मात्मा, पुत्रयुक्त, धनी, पंचयज्ञ आदि वैदिक क्रियाओं से युक्त अपनी जाति और वर्ग के 5 या 3 साक्षी होने चाहिए, अथवा सभी मनुष्य सबके साक्षी हो सकते हैं, किंतु स्त्री, बालक, वृद्ध, जुआरी, मत, शराब आदि पीकर मतवाला, उन्मत्त, भूत या ग्रह के आवेश से युक्त, अभिशक्त, पातकी, रंगमंच पर उतरने वाला चारण, पाखंडी, उटकारी, जालसाज, विकलेंद्रिय, अंधा, बहरा आदि, पतित, आप्त, मित्र या सगे संबंधी, अर्थ संबंधी, विवादास्पद अर्थ से संबंध रखने वाला, सहायक, शत्रु, चोर, साहसी, दुस्साहस पूर्ण कार्य करने वाला, दृष्ट दोष, जिसका पूर्वा पर विरुद्ध बोलने का स्वभाव देखा गया हो वो, और निर्धुत, भाई बंधुओं से परित्यक्त आदि साक्षी बनाने योग्य नहीं है। वादी और प्रतिवादी दोनों के मान लेने पर एक भी धर्मवेत्ता पुरुष साक्षी हो सकता है। किसी स्त्री को बलपूर्वक पकड़ लेना, चोरी करना, किसी को कटु वचन सुनाना या कठोर दंड देना तथा हत्या आदि दुस्साहस पूर्ण कार्य करना, इन अपराधों में सभी साक्षी बनाए जा सकते हैं। जो मनुष्य साक्षी होना स्वीकार करके 3 पक्ष के भीतर गवाही नहीं देता है, राजा 46वें दिन उससे सारा ऋण सूद सहित वादी को दिलावे और अपना दशांश भाग भी उससे वसूल करे। जो नराधम जानते हुए भी साक्षी नहीं होता, वो कूट साक्षी, झूठी गवाही देने वालों के समान दंड और पाप का भागी होता है। न्यायाधिकारी वादी एवं प्रतिवादी के समीप स्थित साक्षियों को ये वचन सुनावे, पातकियों और महापातकियों को तथा आग लगाने वालों और स्त्री एवं बालकों की हत्या करने वालों को जो लोग नरक प्राप्त होते हैं, झूठी गवाही देने वाला मनुष्य उसी सभी लोगों नरकों को प्राप्त होता है। तुमने सैकड़ों जन्मों में जो कुछ भी पुण्य अर्जित किया है, वो सब उसी को प्राप्त हुआ समझो, जिसे तुम असत्य भाषण से पराजित करोगे। साक्षियों की बातों में द्विविधा, परस्पर विरुद्ध भाव हो तो उनमें से बहुसंख्यक साक्षियों का वचन ग्राह्य होता है। यदि समान संख्या वाले साक्षियों की बातों में विरोध हो, अर्थात जहां 2 एक तरह की बात करते हो और 2 दूसरे तरह की बात, वहां गुणवानों की बात को प्रमाण मानना चाहिए। यदि गुणवानों की बातों में भी विरोध उपस्थित हो तो उनमें से जो सबसे अधिक गुणवान हो उसकी बात को विश्वसनीय एवं ग्राह्य माने। साक्ष्य जिसकी प्रतिज्ञा दावा को सत्य बताएं, वो विजयी होता है। वे जिसके दावे को मिथ्या बतलाए, उसकी पराजय निश्चित है। साक्षियों के साक्ष्य देने पर भी यदि गुणों में इनके श्रेष्ठ अन्य पुरुष अथवा पूर्व साक्षियों से दुगने साक्षी उनके साक्ष्य को असत्य बतलावें तो पूर्व साक्षी कूट, झूठे माने जाते हैं। इन लोगों को जो कि धन का प्रलोभन देकर गवाहों को झूठी गवाही देने के लिए तैयार करते हैं तथा जो उनके कहने से झूठी गवाही देते हैं, उनको भी पृथक पृथक दंड दें। विवाद में पराजित होने पर जो दंड बताया गया है, उससे दूना दंड झूठी गवाही दिलाने वाले और देने वालों से वसूल करना चाहिए। यदि दंड का भागी ब्राह्मण हो तो उसे देश से निकाल देना चाहिए। जो अन्य गवाहों के साथ गवाही देना स्वीकार करके उसका अवसर आने पर रागादि दोषों से आक्रांत हो अपने साक्षीपन को दूसरे साक्षियों से अस्वीकार करता है, अर्थात ये कह देता है कि मैं इस मामले में साक्षी नहीं हूँ, वो विवाद में पराजय प्राप्त होने पर जो नियत दंड है उससे 8 गुना दंड देने का अधिकारी है। उससे उतना दंड वसूल करना चाहिए। परंतु जो ब्राह्मण उतना दंड देने में असमर्थ हो, उसको देश से निर्वासित कर देना चाहिए। जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र के वध की संभावना हो, वहाँ उनके रक्षार्थ साक्षी झूठ बोलें, कदापि सत्य न कहें। यदि किसी हत्यारे के विरुद्ध गवाही देनी हो तो सत्य ही कहना चाहिए। लेखा प्रकरण। धनी और अधमर्ण, साहू और खदुका के बीच जो सुवर्ण आदि द्रव्य परस्पर अपनी ही रुचि से इस शर्त के साथ कि इतने समय में इतना देना है और प्रतिमास इतनी वृद्धि चुकानी है, व्यवस्था पूर्वक रखा जाता है, उस अर्थ को लेकर कालांतर में कोई मतभेद या विवाद उपस्थित हो जाए तो उसमें वास्तविक तत्व का निर्णय करने के लिए कोई लेखा पत्र तैयार कर लेना चाहिए। उसमें पूर्वोक्त योग्यता वाले साक्षी रहें और धनी साहू का नाम भी पहले लिखा गया हो। लेखा में संवत, मास, पक्ष, दिन, तिथि, साहू और खदुका के नाम, जाति तथा गोत्र के उल्लेख के साथ साथ शाखा प्रयुक्त गौण नाम, ब्रहुच, कठ आदि तथा धनी और ऋणी के अपने अपने पिता के नाम आदि लिखे रहने चाहिए। लेखा में वांछनीय विषय का उल्लेख पूर्ण हो। ऋण लेने वाला अपने हाथ से लेखा पर यह लिख दे कि अमुक का पुत्र मैं, अमुक
इस लेखा में जो लिखा गया है उससे सहमत हूं। तदनंतर साक्षी भी अपने हाथ से ये लिखे कि आज मैं अमुक का पुत्र अमुक इस लेखा का साक्षी होता हूं। साक्षी सदा समसंख्या 2 या 4 में होने चाहिए। लिपि ज्ञान शून्य ऋणी अपनी सम्मति किसी दूसरे व्यक्ति से लिखवा ले और अपड़ साक्षी अपना मत सब साक्षियों के समीप दूसरे साक्षी से लिखवाए। अंत में लेखक कातिब यह लिख दे कि आज अमुक धनी और अमुक ऋणी के कहने पर अमुक के पुत्र मुझ अमुक ने यह लेखा लिखा। साक्षियों के न होने पर भी ऋणी के हाथ का लिखा हुआ लेखा पूर्ण प्रमाण माना जाता है, किंतु ये लेखा बल अथवा छल के प्रयोग से लिखवाया गया न हो। लेखा पढ़कर या लिख कर लिया हुआ ऋण 3 पीढ़ियों तक ही देय होता है, परंतु बंधन की वस्तु जब तक धनी के हाथ उपभोग में आती है जब तक कि लिया हुआ ऋण चुका नहीं दिया जाता है। यदि लेखा पत्र देशांतर में हो, उसकी लिखावट दोषपूर्ण अथवा संदिग्ध हो, नष्ट हो गया हो, घिस गया हो, अपहृत हो गया हो, छिन्न भिन्न अथवा दग्ध हो गया हो, तब धनी ऋणी की अनुमति से दूसरा लेखा तैयार करवावे। संदिग्ध लेख की शुद्धि स्वहस्त लिखित आदि से होती है, अर्थात लेखक अपने हाथ से दूसरा लेखा लिख कर दिखावे। जब दोनों के अक्षर समान हो तब संदेह दूर हो जाता है। आदि पद से सूचित किया गया है कि साक्षी और लेखक से दूसरा कुछ लिखवा कर यह देखा जाए कि दोनों लेखों के अक्षर मिलते हैं या नहीं। यदि मिलते हों तो पूर्व लेखा के शुद्ध होने में कोई संदेह नहीं रह जाता। युक्ति प्राप्ति 1, क्रिया 2, चिन्ह 3, संबंध 4 और आगम 5, इन हेतुओं में से भी लेखा की शुद्धि होती है। ऋणी जब जब ऋण का धन धनी को देता है तब तब लेखा पत्र की पीठ पर लिख दिया करे, अन्यथा धनी जब जब जितना धन पावे तब तब अपने हाथ से लेखा की पीठ पर उसको लिखकर अंकित कर दे। ऋणी जब ऋण चुका दे तो लेखा को फाड़ डाले, अथवा लेखा किसी दुर्गम स्थान में हो या नष्ट हो गया हो तो ऋण शुद्धि के लिए धनी से भरपाई लिखवा ले। यदि लेखा पत्र में साक्षियों का उल्लेख हो तो उनके सामने ऋण चुकवावे। दिव्य प्रकरण तुला, अग्नि, जल, विष तथा कोश, ये 5 दिव्य प्रमाण धर्मशास्त्र में कहे गए हैं, जो संदिग्ध अर्थ के निर्णय अथवा संदेह की निवृत्ति के लिए देने चाहिए। जब अभियोग बहुत बड़े हों और अभियोक्ता परले सिरे पर अर्थात व्यवहार के जय पराजय लक्षण चतुर्थ पाद में पहुंच गया हो, तभी इन दिव्य प्रमाणों का आश्रय लेना चाहिए। वादी और प्रतिवादी दोनों में से कोई एक परस्पर बातचीत करके स्वीकृति देकर अपनी रुचि के अनुसार दिव्य प्रमाण के लिए प्रस्तुत हो और दूसरा संभावित शारीरिक या आर्थिक दंड के लिए तैयार रहे। राजद्रोह या महापात का संदेह होने पर शीर्षक स्थिति में आए बिना भी तुला आदि दिव्य प्रमाणों को स्वीकार करे। 1000 पर्ण से कम के अभियोग में अग्नि, विष और तुला इन दिव्य प्रमाणों को ग्रहण न करावे, किंतु राजद्रोह और महापातक के अभियोग में सत्पुरुष सदा इन्हीं प्रमाणों का वहन करे। सहस्त्रपण के अभियोग में तुला आदि 3 दिव्य प्रमाणों को प्रस्तुत करे, किंतु अल्प अभियोग में भी कोश कराए। शपथ ग्रहण करने वाले के शुद्ध प्रामाणिक होने पर उसे वादी से 50 पर्ण दिलावे और दोषी प्रमाणित होने पर उसे दंड दे। न्यायाधिकारी दिव्य प्रमाण के लिए प्रस्तुत मनुष्य को पहले दिन उपवास करवाए तथा दूसरे दिन सूर्योदय के समय वस्त्र सहित स्नान कर लेने पर बुलावे। फिर राजा और ब्राह्मणों के सम्मुख उससे भी दिव्य प्रमाण ग्रहण करावे। किसी भी जाति अथवा वय की स्त्री, किसी भी जाति का 16 वर्ष की अवस्था से कम का बालक, कम से कम 80 वर्ष अवस्था का बूढ़ा, अंध, नेत्रहीन, पंगु, पादरहित, जाति मात्र का ब्राह्मण तथा रोगी, इन सब की शुद्धि के लिए अर्थात इन पर लगे हुए अपराध विषयक संदेह का निवारण करने के लिए तुला नामक दिव्य प्रमाण ही ग्राह्य है। क्षत्रिय के लिए अग्नि, गर्म किया हुआ फाल और तपाया हुआ मांस, वैश्य के लिए जलमात्र तथा शूद्र के लिए 7 जौ विष, इनके शुद्धि के लिए आवश्यक बतलाए गए। तुला दिव्य प्रमाण, जो तराजू उठाना या तौलना जानते हो ऐसे लोगों से अभियुक्त को तुला के एक पड़ले में बैठाकर दूसरे पड़ले में कोई मिट्टी या प्रस्तर उतने ही वजन का टुकड़ा रखकर उससे उसको ठीक ठीक तौलें। फिर जिस सन्निवेश में वो बराबर तौला गया है उसमें सफेद खड़िया से रेखा करके उस व्यक्ति को उतार लिया जाए। उतरने पर वो निम्नांकित प्रार्थना वाक्य पढ़कर तुला को अभिमंत्रित करे। सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात्रि, दोनों संध्या काल और धर्म, ये सब मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। तुले, तुम सत्य का धाम स्थान हो। पूर्व काल में देवताओं ने तुम्हारा निर्माण किया है, अतः कल्याणी, तुम सत्य को प्रकट करो और मुझे संशय से मुक्त कर दो। मात, यदि मैं पापी या अपराधी हूं तो मेरा पड़ला नीचे कर दो, और यदि मैं दोष रहित हूं तो मुझे ऊपर उठा दो। अग्नि दिव्य प्रमाण,
अग्नि का दिव्य ग्रहण करने वाले के हाथों में धान मसलकर, हाथों के काले तिल आदि चिन्हों को देखकर उन्हें महावर आदि से रंग दें। फिर उसके हाथों की अंजलि में पीपल के 7 पत्ते रखें, हाथ सहित उन पत्तों को धागे से आवेष्टित कर दें। इसके बाद दिव्य ग्रहण करने वाला अग्नि की प्रार्थना करे, अग्निदेव, आप संपूर्ण भूत प्राणियों के अंतःकरण में विचरते हैं, आप सबको पवित्र करने वाले और सब कुछ जानने वाले हैं। आप साक्षी की भांति मेरे पुण्य और पाप का निरीक्षण करके सत्य को प्रकट कीजिए। शपथ ग्रहण करने वाले के ऐसा कहने पर उसके दोनों हाथों में 50 पल का जलता हुआ लोह पिंड रख दे। दिव्य ग्रहण करने वाला मनुष्य उसे लेकर धीरे धीरे 7 मंडलों तक चले। मंडल की लंबाई और चौड़ाई 16-16 अंगुल की हो तथा एक मंडल से दूसरे मंडल की दूरी भी उतनी ही हो। तदनंतर शपथ करने वाला अग्निपिंड को गिराकर हाथों में पुनः धान मसले। यदि हाथ न जले हों तो शपथ करने वाला मनुष्य शुद्ध माना जाता है। यदि लोह पिंड बीच में ही गिर पड़े या कोई संदेह हो तो शपथकर्ता पूर्ववत लोह पिंड लेकर चले। जल दिव्य, जल का दिव्य ग्रहण करने वाले को निम्नांकित रूप से वरुण देव की प्रार्थना करनी चाहिए। वरुण, आप पवित्रों में भी पवित्र हैं और सबको पवित्र करने वाले हैं। मैं शुद्धि के योग्य हूं, मेरी शुद्धि कीजिए, सत्य के बल से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रार्थना मंत्र से जल को अभिमंत्रित करके वो मनुष्य नाभि पर्यंत जल में खड़े हुए पुरुष की जंघा पकड़कर जल में डूबे। उसी समय कोई व्यक्ति बाण चलावे। जब तक एक वेगवान मनुष्य उस छूटे हुए बाण को ले आवे, तब तक यदि शपथकर्ता जल में डूबा रहे तो वो शुद्ध होता है। विष दिव्य, विष का दिव्य प्रमाण ग्रहण करने वाला इस प्रकार विष की प्रार्थना करे, विष, तुम ब्रह्मा के पुत्र हो और सत्य धर्म में अधिष्ठित हो। इस कलंक से मेरी रक्षा एवं सत्य के प्रभाव से मेरे लिए अमृत रूप हो जाओ। ऐसा कहकर शपथकर्ता हिमालय पर उत्पन्न श्रांग विष का भक्षण करे। यदि विष बिना वेग के पच जाए तो न्यायाधिकारी उसकी शुद्धि का निर्देश करे। कोश दिव्य, कोश दिव्य लेने वाले के लिए न्यायाधिकारी उग्र देवताओं का पूजन करके उसके अभिषेक का जल ले आवे। फिर शपथकर्ता को यह बतलाकर उसमें से 3 पसर जल पिला दें। यदि 14वें दिन तक राजा अथवा देवता से घोर पीड़ा न प्राप्त हो तो वह निसंदेह शुद्ध होता है। अल्प मूल्य वाली वस्तु के अभियोग में संदेह उपस्थित होने पर सत्य, वाहन, शस्त्र, गौ, बीज, सुवर्ण, देवता, गुरुचरण एवं इष्टापूर्त आदि पुण्य कर्म इनकी सहज साध्य शपथ विहित। पैतृक धन के अधिकारी, पत्नियों का धनाधिकार, पितामह के धन के अधिकारी, विभाज्य और अविभाज्य धन, वर्णक्रम से पुत्रों के धनाधिकार, 12 प्रकार के पुत्र और उनके अधिकार, पत्नी, पुत्री आदि के, संसृष्टि के धन का विभाग, क्लीब आदि का अनधिकार, स्त्री धन तथा उसका विभाग। दाय विभाग प्रकरण। दाय शब्द से वो धन समझना चाहिए जिस पर स्वामी के साथ उसके संबंध के कारण दूसरों का स्वतत्व हो जाता है। दाय के 2 भेद हैं, अप्रतिबंध और सप्रतिबंध। पुत्रों और पौत्रों का पुत्रत्व और पौत्रत्व के कारण पिता और पितामह के धन पर अनायास ही स्वतत्व होता है, इसलिए वो अप्रतिबंध दाय है। चाचा और भाई आदि को पुत्र और स्वामी के अभाव में धन पर अधिकार प्राप्त होता है, इसलिए वो सप्रतिबंध दाय है। इसी प्रकार उनके पुत्र आदि के लिए भी समझ लेना चाहिए। जिसके अनेक स्वामी हैं, ऐसे धन को बांटकर एक एक के अंश को पृथक पृथक व्यवस्थित कर देना विभाग कहलाता है। इस अध्याय में दाय विभाग और स्वत्व पर विचार किया गया है, जो धर्म शास्त्रकारों एवं महिषियों को अभिमत है। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, यदि पिता अपने जीवन में सब पुत्रों में धन का विभाजन करे तो वो इच्छा अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ भाग दे या सब पुत्रों को समांश भागी बनाए। यदि पिता सब पुत्रों को समान भाग दे तो अपनी उन स्त्रियों को भी समान भाग दे जिनको पति अथवा श्वशुर की ओर से स्त्री धन न मिला हो। जो पुत्र धनोपार्जन में समर्थ होने के कारण पैतृक धन की इच्छा न रखता हो, उसे भी थोड़ा बहुत धन देकर विभाजन का कार्य पूर्ण करना चाहिए। पिता के द्वारा दिया हुआ न्यूनाधिक भाग यदि धर्म सम्मत है तो वो पितृकृत होने से निवृत्त नहीं हो सकता, ऐसा स्मृतिकारों का मत है। माता पिता के मृत्यु के पश्चात पुत्र पिता के धन और ऋण को बराबर बराबर बांट लें। माता द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने के बाद बचा हुआ मातृधन पुत्रियां आपस में बांट लें। उनके अभाव में पुत्र आदि उस धन का विभाग कर लें। पैतृक धन को हानि न पहुंचाकर जो धन स्वयं उपार्जित किया गया हो
मित्र से मिला हो और विवाह में प्राप्त हुआ हो, भाई आदि दायाद उसके अधिकारी नहीं होते। यदि सब भाइयों ने सम्मिलित रहकर धन की वृद्धि की हो तो उस धन में सबका समान भाग माना जाता है। यहाँ तक पैतृक संपत्ति में पुत्रों का विभाग किस प्रकार हो यह बतलाया गया। अब पितामह के धन में पौत्रों का विभाग कैसे हो इस विषय में विशेष बात बताते हैं। यद्यपि पितामह के धन में पौत्रों का पुत्रों के समान जन्म से ही स्वतत्व है, तथापि यदि वे पौत्र अनेक पिता वाले हैं तो उनके पिताओं को द्वार बनाकर ही पितामह के द्रव्य का विभाजन होगा। सारांश ये कि यदि संयुक्त परिवार में रहते हुए ही अनेक भाई अनेक पुत्रों को उत्पन्न करके परलोकवासी हो गए और उनमें से एक के 2, दूसरे के 3 और तीसरे के 4 पुत्र हों, तो उन पौत्रों की संख्या के अनुसार पितामह की संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा, अपितु उन पौत्रों के पिताओं की संख्या के अनुसार होगा। जिसके 2 पुत्र हैं उसे अपने पिता का 1 अंश प्राप्त है, जिसके 3 पुत्र हैं उसे भी अपने पिता का 1 अंश प्राप्त होगा और जिसे 4 हैं उसे भी अपने पिता का 1 ही अंश मिलेगा। पितामह द्वारा अर्जित भूमि, निबंध और द्रव्य में पिता और पुत्र दोनों का समान स्वामित्व है। धन का विभाग होने के बाद भी सवर्णा स्त्री में उत्पन्न हुआ पुत्र विभाग का अधिकारी होता है, अथवा आय और व्यय का संतुलन करने के बाद दृश्य धन में उसका विभाग होता है। पिता, पितामह आदि के क्रम से आया हुआ जो द्रव्य दूसरों ने हर लिया हो और असमर्थतावश पिता आदि ने उसका उद्धार नहीं किया हो, उसे पुत्रों में से एक कोई भी पुत्र अन्य बंधुओं की अनुमति लेकर यदि अपने प्रयास से प्राप्त कर ले तो वो उस धन को स्वयं ले ले। अन्य दायादों को न बांटें, परंतु खेत का उद्धार करने पर उद्धारकर्ता उसका 1/4 अंश स्वयं ले, शेष भाग सब भाइयों को बराबर बराबर बांट दे। इसी तरह से विद्या से, शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने या उसकी व्याख्या करने से जो धन प्राप्त हो उसको भी दायाद में न बांटें। माता पिता अपनी जो वस्तु जिसे दे दें वो उसी का धन होगा। यदि पिता के मरने पर पुत्रगण पैतृक धन का विभाजन करें तो माता भी पुत्रों के समान भाग की अधिकारिणी होती है। विभाजन के समय जिन भाइयों के विवाह आदि संस्कार न हुए हों उनके संस्कार वे भाई जिनके संस्कार पहले हो चुके हैं संयुक्त धन से करें। अविवाहिता बहनों के भी विवाह संस्कार सब भाई अपने भाग का चतुर्थांश देकर करें। ब्राह्मण से ब्राह्मणी आदि विभिन्न वर्णों की स्त्रियों में उत्पन्न हुए पुत्र वर्णक्रम से 4, 3, 2 और 1 भाग प्राप्त करें। इसी प्रकार क्षत्रिय से क्षत्रिया आदि में उत्पन्न 3, 2 एवं 1 भाग और वैश्य से वैश्य जातीय एवं शूद्र जातीय स्त्री में उत्पन्न पुत्र क्रमशः 2 और 1 अंश के अधिकारी होते हैं। धन विभाग के पश्चात जो धन भाइयों द्वारा एक दूसरे से अपहृत किया गया दृष्टिगोचर हो उसे सब भाई पुनः समान अंशों में विभाजित कर लें। ये शास्त्रीय मर्यादा है। पुत्रहीन पुरुष के द्वारा दूसरे के क्षेत्र में नियोग की विधि से उत्पन्न पुत्र धर्म के अनुसार अपने दोनों पिताओं के धन और पिंडदान का अधिकारी होता है। अपने समान वर्ण की स्त्री जब धर्म विवाह के अनुसार ब्याह कर लाई जाती है तो उसे धर्मपत्नी कहते हैं। अपनी धर्मपत्नी से स्वकीय वीर्य द्वारा उत्पादित पुत्र औरस कहलाता है। ये सब पुत्रों में मुख्य है। दूसरा पुत्री का पुत्र है, ये भी औरस के ही समान है। अपनी स्त्री के गर्भ से किसी सगोत्र या सपिंड पुरुष के द्वारा अथवा देवर के द्वारा उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहलाता है। पति के घर में छिपे तौर पर जो सजातीय पुरुष से उत्पन्न होता है वो गूढ़ज माना जाता है। अविवाहिता कन्या से उत्पन्न पुत्र कानीन कहलाता है, वो नाना का पुत्र माना गया है। जो अक्षत योनि अथवा क्षत योनि की विधवा से सजातीय पुरुष द्वारा उत्पन्न पुत्र है उसे पौन भर्व कहते हैं। जिसे माता अथवा पिता किसी को गोद दे दें वो दत्तक पुत्र कहा गया है। जिसे किसी माता पिता ने खरीदा या दूसरे माता पिता ने बेचा हो वो कृत पुत्र माना गया है। किसी को स्वयं धन आदि का लोभ देकर पुत्र बनाया गया हो तो वो कृत्रिम कहा गया है। जो माता पिता से रहित बालक मुझे अपना पुत्र बना लें ऐसा कहकर स्वयं आत्मसमर्पण करता है वो दत्तात्मा पुत्र है। जो विवाह से पूर्व ही गर्भ में आ गया और गर्भवती के विवाह होने पर उसके साथ परिणीत हो गया वो षडूढ़ज पुत्र माना गया है। जिसे माता पिता ने त्याग दिया हो वो समान वर्ण का पुत्र यदि किसी ने ले लिया तो वो उसका अपविद्ध पुत्र माना गया है। ये जो 2 पूर्व कथित 12 पुत्र हैं इनमें से पूर्व के अभाव में उत्तर उत्तर पिंडदाता और धनांश का भागी होता है। मैंने सजातीय पुत्रों में धन विभाग की ये विधि बतलाई है। शूद्र के धन विभाग की विशेष विधि। शूद्र द्वारा दासी में उत्पन्न पुत्र भी पिता की इच्छा से धन में भाग प्राप्त करेगा। पिता की मृत्यु के पश्चात
शूद्र की विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र अपने पिता के दासी पुत्र को भी भाई की हैसियत से आधा भाग दे। यदि शूद्र की परिणीता से कोई पुत्र न हो तो वो भातृहीन दासी पुत्र पूरे धन पर अधिकार कर ले, परंतु ये भी तभी संभव है जब उसकी परिणीता की पुत्रियों के पुत्र न हो। उनके होने पर तो वो आधा भाग ही पा सकता है। जिसके पूर्वोक्त 12 प्रकार के पुत्रों में से कोई नहीं है, ऐसा पुत्रहीन पुरुष यदि स्वर्गवासी हो जाए तो उसके धन के भागी क्रमशः पत्नी, पुत्रियां, माता पिता, सहोदर भाई, असहोदर भाई, भातृपुत्र, गोत्रज, सपिंड या समानोदक पुरुष, बंधु बांधव, आचार्य, शिष्य तथा सजातीय सहपाठी होते हैं। इनमें पूर्व के अभाव में उत्तरोत्तर धन के भागी होते हैं। सब वर्णों के लिए धन के विभाजन की यही विधि शास्त्र विहित है। वानप्रस्थ, सन्यासी और नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के धन के अधिकारी क्रमशः एक आश्रम में रहने वाला धर्मभ्राता, श्रेष्ठ शिष्य और आचार्य होते हैं। बंटे हुए धन को फिर मिला दिया जाए तो वो संसृष्ट कहलाता है। ऐसा संसृष्ट धन जिन लोगों के पास है वे सभी संसृष्टि कहे गए हैं। संसृष्टत्व संबंध जिस किसी के साथ नहीं हो सकता, किंतु पिता, भाई अथवा पितृव्य चाचा के साथ ही हो सकता है। यदि कोई संसृष्टि मर जाए तो उसके हिस्से का धन दूसरा संसृष्टि पुरुष मृत संसृष्टि के मृत्यु के बाद उसकी भार्या से उत्पन्न हुए पुत्र को दे दे। पुत्र न हो तो वो संसृष्टि स्वयं ही ले ले। पत्नी आदि को वो धन नहीं मिल सकता। यदि सहोदर संसृष्टि मर जाए तो दूसरा सहोदर संसृष्टि उसकी मृत्यु के पश्चात पैदा हुए पुत्र को उसका अंश दे दे। यदि पुत्र न हो तो वो स्वयं ही उस संसृष्टि के अंश को ले ले। असहोदर भाई संसृष्टि होने पर भी उसे नहीं ले सकता। अन्य माता के पेट से पैदा हुआ सौतेला भाई भी यदि संसृष्टि हो तो वो संसृष्टि भाता के धन को ले सकता है। यदि वो असंसृष्टि है तो उस धन को नहीं ले सकता, अथवा असंसृष्टि भी उस संसृष्टि के धन को ले सकता है, जबकि वो संसृष्टि उस असंसृष्टि का सहोदर भाई रहा हो। नपुंसक, पतित, उसका पुत्र, पंगु, उन्मत्त, जड़, अंध, असाध्य रोग से ग्रस्त और आश्रमांतर में गए हुए पुरुष केवल भरण पोषण पाने के योग्य हैं। इन्हें हिस्सा बटाने का अधिकार नहीं है। इन लोगों के औरस एवं क्षेत्रज पुत्र क्लीबत्व आदि दोषों से रहित होने पर भाग लेने के अधिकारी होंगे। इनकी पुत्रियों का भी तब तक भरण पोषण करना चाहिए जब तक कि वे पति के अधीन न कर दी जाएं। इन क्लीब, पतित आदि के पुत्रहीन सदाचारिणी स्त्रियों का भरण पोषण करना चाहिए। यदि वे व्यभिचारिणी या प्रतिकूल आचरण करने वाली हों तो उनको घर से निर्वासित कर देना चाहिए। स्त्री धन जो पिता, माता, पति और भाई ने दिया हो, जो विवाह काल में अग्नि के समीप मामा आदि की ओर से मिला हो तथा जो आधिवेदनिक आदि धन हो, वो स्त्री धन कहा गया है। जिसे कन्या के माता बंधु बांधवों ने दिया हो, जिसे पिता के बंधु बांधवों ने दिया हो तथा जो वर पक्ष की ओर से कन्या के लिए शुल्क रूप में मिला हो एवं विवाह के पश्चात पतिकुल से जो वधु को भेंट मिला हो, वो सब स्त्रीधन कहा गया है। यदि स्त्री संतान ही ना हो, जिसके बेटी, दौहित्री, दौहित्र, पुत्र और पौत्र कोई भी ना हो, ऐसी स्त्री यदि दिवंगत हो जाए तो उसके पति आदि बांधवजन उसका धन ले सकते हैं। ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य इन 4 प्रकार के विवाहों की विधि से विवाहित स्त्रियों के निसंतान मर जाने पर उनका धन पति को प्राप्त होता है। यदि वे संतानवती रही हों तो उनका धन उनकी पुत्रियों को प्राप्त होता है और शेष 4 गांधर्व, आसुर, राक्षस तथा पिशाच विवाह की विधि से विवाहित होकर मरी हुई संतानहीना स्त्रियों का धन उनके पिता को प्राप्त होता है। जो कन्या का वाग्दाग्न करके कन्यादान नहीं करता वो राजा के द्वारा दंडनीय होता है तथा वाग्दाग्न के निमित्त वर ने अपने संबंधियों और कन्या संबंधियों के स्वागत सत्कार में जो धन खर्च किया हो वो सब सूद सहित कन्यादाता को वर को लौटावे। यदि वाग्दाता कन्या की मृत्यु हो जाए तो वर अपने और कन्या पक्ष दोनों के व्यय का परिशोधन करके जो अवशिष्ट व्यय हो वही कन्यादाता से ले। दुर्भिक्ष में, धर्म कार्य में, रोग या बंधन से मुक्ति पाने के लिए यदि पति दूसरा कोई धन प्राप्त न होने पर स्त्री धन को ग्रहण करे तो पुनः उसे लौटाने को बाध्य नहीं है। जिस स्त्री को ससुर अथवा पति से स्त्री धन न प्राप्त हुआ हो, उस स्त्री के रहते हुए दूसरा विवाह करने पर पति आधिवेदनिक के समान धन दे, अर्थात अधिवेदन द्वितीय विवाह में जितना धन खर्च होता हो उतना ही धन उसे भी दे दिया जाए। यदि उसे पति और ससुर की ओर से स्त्री धन प्राप्त हुआ हो तब आधिवेदनिक धन का आधा भाग ही दिया जाए,
विभाग का अपलाप होने पर पति संदेह उपस्थित हो तो कुटुंबी जनों, पिता के बंधु बांधवों, माता के बंधु बांधवों, पूर्वोक्त लक्षण वाले साक्षियों तथा अभिलेख विभाग पत्र के सहयोग से विभाग का निर्णय जानना चाहिए। इसी प्रकार यौतक, दहेज में मिले हुए धन तथा पृथक किए गए गृह और क्षेत्र आदि के आधार पर भी विभाग का निर्णय जाना जा सकता है। स्वामीपाल विवाद, अस्वामी विक्रय, दत्ता प्रदानिक, कृतानुशय, अभ्युपेत्ता शुश्रूषा, संविद व्यतिक्रम, वेदनादान तथा दुत्सामाह्य का विचार। सीमा विवाद, दो गांवों से संबंध रखने वाले खेत की सीमा के विषय में विवाद उपस्थित होने पर तथा 1 ग्राम के अंतर्वर्ती खेत की सीमा का झगड़ा खड़ा होने पर सामंत, सब ओर से उस खेत से सटकर रहने वाले स्थिवर, वृद्ध आदि, गोप, गाय के चरवाहे, सीमावर्ती किसान तथा समस्त वनचारी मनुष्य, ये सब लोग पूर्वकृत स्थल, ऊंची भूमि, कोयले, धान की भूसी तथा बरगद आदि के वृक्षों द्वारा सीमा का निश्चय करें। वो सीमा कैसी हो, इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, वो सीमा सेतु, पुल, वल्मिक बांबी, चैत्य, पत्थर के चबूतरे या देवस्थान, बांस और बालू आदि से उपलक्षित होनी चाहिए। सामंत अथवा निकटवर्ती ग्राम वाले 4, 8 अथवा 10 मनुष्य लाल फूलों की माला और लाल वस्त्र धारण करके सिर पर मिट्टी रखकर सीमा का निर्णय करें। सीमा विवाद में सामंतों के असत्य भाषण करने पर राजा सबको अलग अलग मध्यम साहस का दंड दे। सीमा का ज्ञान कराने वाले चिन्हों के अभाव में राजा ही सीमा का प्रवर्तक होता है। आराम, बाग, आयतन, मंदिर या खलिहान, ग्राम, वापी या कूप, उद्यान, क्रीड़ावन, ग्रह और वर्षा के जल को प्रवाहित करने वाले नाले आदि की सीमा के निर्णय में भी यही विधि जाननी चाहिए। मर्यादा का भेदन, सीमा का उल्लंघन एवं क्षेत्र का अपहरण करने पर राजा क्रमशः अधम, उत्तम और मध्यम साहस का दंड दे। यदि सार्वजनिक सेतु, पुल या बांध और छोटे क्षेत्र में अधिक जल वाला कुआं बनाया जा रहा हो तथा वो दूसरे की कुछ भूमि अपनी सीमा में ले रहा हो, परंतु उससे हानि तो बहुत कम हो और बहुत से लोगों की अधिक भलाई हो रही हो, तो उसके निर्माण में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। जो क्षेत्र के स्वामी को सूचना दिए बिना उसके क्षेत्र में सेतु का निर्माण करता है, वो उस सेतु से प्राप्त फल का उपभोग स्वयं नहीं कर सकता। क्षेत्र का स्वामी ही उसके फल का भोगी भागी होगा और उसके अभाव में राजा का उस पर अधिकार होगा। जो कृषक किसी के खेत में एक बार हल चलाकर भी उसमें स्वयं खेती न करे और दूसरे से भी न कराए, राजा उससे क्षेत्र स्वामी को कृषि का संभावित फल दिलाए और खेत को दूसरे किसान से जुतवाए। स्वामीपाल विवाद, अब गाय, भैंस या भेड़ चक्री चराने वाले चरवाहे जब किसी के खेत चरा दें तो किस प्रकार दंड देना चाहिए, इसका विचार किया जाता है। राजा दूसरे के खेत की फसल को नष्ट करने वाली भैंस पर 8 मास, पर्ण का 20वां भाग दंड लगावे। गौ पर उससे आधा और भेड़ बकरी पर उससे भी आधा दंड लगावे। यदि भैंस आदि पशु खेत चरकर वहीं बैठ जाएं, तो उन पर पूर्व कथित से दूना दंड लगाना चाहिए, जिसमें अधिक मात्रा में तृण और काष्ठ उपजता है। ऐसा भूप्रदेश जब स्वामी से लेकर उसे सुरक्षित रखा जाता है तो उसे विविध, रक्षित या रखांतु कहते हैं। उस रखांतु को हानि पहुंचाने पर इन भैंस आदि पशुओं पर अन्य खेतों के समान ही दंड समझे। इसी अपराध में गधे और ऊंटों पर भी भैंस के समान ही दंड लगाना चाहिए। जिस खेत में जितनी फसल पशुओं के द्वारा नष्ट की जाए, उसका सामंत आदि के द्वारा अनुमानित फल गोस्वामी को क्षेत्र स्वामी के लिए दंड के रूप में देना चाहिए और चरवाहों को तो केवल शारीरिक दंड देना, कुछ पीट देना चाहिए। यदि गोस्वामी ने स्वयं चराया हो तो उससे पूर्वोक्त दंड ही वसूल करना चाहिए, ताड़ना नहीं देनी चाहिए। यदि खेत रास्ते पर हो, गांव के समीप हो अथवा ग्राम के विविध सुरक्षित भूमि के निकट हो, तो वहां चरवाहे अथवा गोस्वामी की इच्छा न होने पर भी अनजाने में पशुओं ने चर लिया अथवा फसल को हानि पहुंचा दी, तो उसमें गोस्वामी अथवा चरवाहा दोनों में से किसी का दोष नहीं माना जाता, अर्थात उसके लिए दंड नहीं लगाना चाहिए। किंतु यदि स्वेच्छा से जानबूझकर खेत चराया जाए तो चराने वाला और गोस्वामी दोनों चोर की भांति दंड पाने के अधिकारी हैं। सांड, वृषोत्सर्ग की विधि से या देवी देवता को चढ़ाकर छोड़े गए पशु, 10 दिन के भीतर की ब्याही हुई गाय, उसके युद्ध से बिछुड़कर दूसरे स्थान पर आया हुआ पशु, ये दूसरे की फसल चर लें तो भी दंडनीय नहीं है, छोड़ देने योग्य हैं। जिसका कोई चरवाहा न हो, ऐसे देवोपहत तथा राजोपहत पशु भी छोड़ देने के ही योग्य हैं। गोप, चरवाहा प्रातःकाल गवों के स्वामी के संभलाए हुए
पशु सायंकाल उसी प्रकार लाकर स्वामी को सौंप दे। वेतनभोगी ग्वाले के प्रमाद से मृत अथवा खोए हुए पशु राजा उसके पशु स्वामी को दिलाए। गोपालक के दोष से पशुओं का विनाश होने पर उसके ऊपर 13.5 पंड दंड लगाना जाए और वो स्वामी को नष्ट हुए पशु का मूल्य भी दे दे। ग्रामवासियों की इच्छा से अथवा राजा की आज्ञा के अनुसार गोचारण के लिए भूमि छोड़ दें, उसे जोते बोए नहीं। ब्राह्मण सदा सभी स्थानों से तृण, काष्ठ और पुष्प ग्रहण कर सकता है। ग्राम और क्षेत्र का अंतर 100 धनुष के प्रमाण का हो, अर्थात गांव के चारों ओर 100 धनुष भूमि परती छोड़ दी जाए और उसके बाद की भूमि ही खेती की जाए। खरवट बड़े गांव और क्षेत्र का अंतर 200 धनुष एवं नगर तथा क्षेत्र का अंतर 400 धनुष होना चाहिए। अस्वामी विक्रय। अब अस्वामी विक्रय नामक व्यवहार पद पर विचार आरंभ करते हैं। नारद जी ने अस्वामी विक्रय का लक्षण इस प्रकार बताया है, अर्थात धरोहर के तौर पर रखे हुए पराये द्रव्य को खोया हुआ पाकर अथवा स्वयं चुराकर जो स्वामी के परोक्ष में बेच दिया जाता है वो अस्वामी विक्रय कहलाता है। द्रव्य का स्वामी अपनी वस्तु दूसरे के द्वारा बेची हुई यदि किसी खरीदार के पास देखे तो उसे अवश्य पकड़े, अपने अधिकार में ले ले। यहाँ विकृत शब्द दत्त और अहित का भी उपलक्षण है, अर्थात यदि कोई दूसरे की रखी हुई वस्तु उसे बताए बिना दूसरे के यहाँ रख दे या दूसरे को दे दे तो उस पर यदि स्वामी की दृष्टि पड़ जाए तो स्वामी उस वस्तु को हठात ले ले या अपने अधिकार में कर ले, क्योंकि उस वस्तु से उसका स्वामित्व निवृत्त नहीं हुआ। यदि खरीदार उस वस्तु को खरीद कर छिपाए रखे, किसी पर प्रकट न करे तो उसका अपराध माना जाता है। जो हीन पुरुष है, उसको द्रव्य की प्राप्ति के उपाय से रहित है, उसमें एकांत में कम मूल्य में और असमय में रात्रि आदि में उस वस्तु को खरीदने वाला मनुष्य चोर होता है, अर्थात चोर के समान दंडनीय होता है। अपनी खोई हुई या चोरी में गई हुई वस्तु जिसके पास देखें उसे स्थानपाल आदि राज कर्मचारी से पकड़वा दें। यदि उस स्थान अथवा समय में राज कर्मचारी न मिले तो चोर को स्वयं पकड़कर राज कर्मचारी को सौंप दें। यदि खरीदार ये कहे कि मैंने चोरी नहीं की है, अमुक से खरीदी है, तो वो बेचने वाले को पकड़वा देने पर शुद्ध अभियोग से मुक्त हो जाता है। जो नष्ट या अपहृत वस्तु का विक्रेता है उसके पास से द्रव्य का स्वामी द्रव्य, राजा अर्थदंड और खरीदने वाला अपना दिया हुआ मूल्य पाता है। वस्तु का स्वामी लेख्य आदि आगम या उपभोग का प्रमाण देकर खोई हुई वस्तु को अपनी सिद्ध करे। सिद्ध न करने पर राजा उससे वस्तु का पंचमांश दंड के रूप में ग्रहण करे। जो मनुष्य अपनी खोई हुई अथवा चुराई गई वस्तु को राजा को बिना बतलाए दूसरे से ले ले, राजा उस पर 96 का अर्थदंड लगावे। शौल्किक शुल्क के अधिकारी या स्थानपाल, स्थान रक्षक जिस खोए अथवा चुराए गए द्रव्य को राजा के पास लाए, उस द्रव्य को 1 वर्ष के पूर्व ही वस्तु का स्वामी प्रमाण देकर प्राप्त कर लें। 1 वर्ष के बाद राजा स्वयं उसे ले ले। घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु खोने के बाद मिले तो स्वामी उसकी रक्षा के निमित्त 4 पण राजा को दे। मनुष्य जातीय द्रव्य के मिलने पर 5 पण, भैंस, ऊंट और गौ के प्राप्त होने पर 2-2 पण तथा भेड़ बकरी के मिलने पर पण का चतुर्थांश भाग राजा को अर्पित करे। दत्ता प्रदानिक। दत्ता प्रदानिक का स्वरूप नारद ने इस प्रकार बताया है, जो असम्यक रूप से अयोग्य मार्ग का आश्रय लेकर कोई द्रव्य देने के पश्चात फिर उसे लेना चाहता है, उसे दत्ता प्रदानिक नामक व्यवहार पद कहा जाता है। इस प्रकरण में इसी पर विचार किया जाता है। जीविका का उपरोध न करते हुए भी अपनी वस्तु का दान करे, अर्थात कुटुंब के भरण पोषण से बचा हुआ धन ही देने योग्य है। स्त्री और पुत्र किसी को न दे। अपना वंश होने पर किसी को सर्वस्व का दान न करे। जिस वस्तु को दूसरे के लिए देने की प्रतिज्ञा कर ली गई हो वो वस्तु उसी को दें, दूसरे को न दें। प्रतिग्रह प्रकट रूप में ग्रहण करें। विशेषतः स्थावर भूमि, वृक्ष आदि का प्रतिग्रह तो सबके सामने ही ग्रहण करना चाहिए। जो वस्तु जिसे धर्मार्थ देने की प्रतिज्ञा की गई हो वो उसे अवश्य दे दें और दी हुई वस्तु का कदापि फिर अपहरण न करें, उसे वापस ले लें। कृतानुशय। अब कृतानुशय बताया जाता है। इसका स्वरूप नारद जी ने इस प्रकार कहा है, जो खरीदार मूल्य देकर किसी पण्य वस्तु को खरीदने के बाद उसे अधिक महत्व की वस्तु नहीं मानता है, अतः उसे लौटाना चाहता है, तो ये मामला कृतानुशय नामक विवाद पद कहलाता है। ऐसी वस्तु को जिस दिन खरीदा जाए उसी दिन अविकृत रूप से मालधनी को लौटा दिया जाए। यदि दूसरे दिन लौटावें तो क्रेता मूल्य से 1/30वां भाग छोड़ दे। यदि तीसरे दिन लौटावें तो 1/15वां भाग छोड़ दें। इसके बाद वो वस्तु खरीदार की ही हो जाती है, वो उसे लौटा नहीं सकता। अब बीज आदि के विषय में बताते हैं। बीज की 10 दिन,
लोहे की 1 दिन, वाहन की 5 दिन, रत्नों की 7 दिन, दासी का 1 मास, दूध देने वाले पशु की 3 दिन और दास की 1 पक्ष तक परीक्षा होती है। सुवर्ण अग्नि में डालने पर क्षीण नहीं होता, परंतु चांदी प्रतिशत 2 पल, रांगे और शीशे में प्रतिशत 8 पल, तांबे में 5 पल और लोहे में 10 पल कमी होती है। ऊन और रुई के स्थूल सूत से बुने हुए कपड़ों में 100 पल में 10 पल की वृद्धि होती है। इसी प्रकार मध्यम सूत में 5 पल और सूक्ष्म सूत में 3 पल की वृद्धि जाननी चाहिए। कार्मिक अनेक रंगों के चित्रों से युक्त और रोमबद्ध किनारे पर गुच्छों से युक्त वस्त्र में 30वां भाग क्षय होता है। रेशम और वलकल के बुने हुए वस्त्र में न तो क्षय होता है और न वृद्धि ही। उपर्युक्त द्रव्यों के नष्ट होने पर द्रव्य ज्ञान कुशल व्यक्ति देश, काल, उपयोग और नष्ट हुए वस्तु के सारासार की परीक्षा करके जितनी हानि का निर्णय कर दे, राजा उस हानि की शिल्पियों से अवश्य पूर्ति कराए। अभुपेत्या शुश्रूषा, सेवा स्वीकार करके जो उसे नहीं करता है उसका ये बर्ताव अभुपेत्या शुश्रूषा नामक व्यवहार पद है। जो बलपूर्वक दास बनाया गया है और जो चोरों के द्वारा चुराकर किसी के हाथ बेचा गया है, ये दोनों दास भाव से मुक्त हो सकते हैं। यदि स्वामी इन्हें न छोड़े तो राजा अपनी शक्ति से इन्हें दास भाव से छुटकारा दिलवाए। जो स्वामी को प्राण संकट से बचा दे वो भी दास भाव से मुक्त कर देने योग्य है। जो स्वामी से भरण पोषण पाकर उसका दास से स्वीकार करके कार्य कर रहा है, वो भरण पोषण में स्वामी का जितना धन खर्च करा चुका है उतना धन वापस कर दे तो दास भाव से छुटकारा पा जाता है। जितना धन लेकर स्वामी ने किसी धनी के पास बंधक रख दिया है अथवा जितना धन देकर किसी धनी ने किसी ऋणग्राही को ऋणदाता से छुड़ाया है, उतना धन सूद सहित वापस कर देने पर आहित दास भी दासत्व से छुटकारा पा सकता है। प्रवज्यावसित, संन्यास भ्रष्ट अथवा आरूढ़ पतित मनुष्य यदि इसका प्रायश्चित न कर ले तो मरण पर्यंत राजा का दास होता है। 4 वर्ण अनुलोम क्रम से ही दास हो सकते हैं, प्रतिलोम क्रम से नहीं। विद्यार्थी विद्या ग्रहण के पश्चात गुरु के घर में आयुर्वेदादि शिल्प शिक्षा के लिए यदि रहना चाहे तो वो समय निश्चित करके रहे। यदि निश्चित समय से पहले वो शिल्प शिक्षा प्राप्त कर ले तो भी उतने समय तक वहां अवश्य निवास करे। उन दिनों वो गुरु के घर भोजन करे और उस शिल्प से उपार्जित धन गुरु को ही समर्पित करे। सविंद व्यतिक्रम, नियत की हुई व्यवस्था का नाम समय या संविद है। उसका उल्लंघन संविद व्यतिक्रम कहलाता है। यह विवाद का पद है। राजा अपने नगर में भवन निर्माण कराकर उनमें वेद विद्या संपन्न ब्राह्मणों को जीविका देकर बसावे और उनसे प्रार्थना करे कि आप यहां रहकर अपने धर्म का अनुष्ठान कीजिए। ब्राह्मणों को अपने धर्म में बाधा न डालते हुए जो सामयिक और राजा द्वारा निर्धारित धर्म हो उसका भी यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए। जो मनुष्य समूह या संस्था का द्रव्य ग्रहण और मर्यादा का उल्लंघन करता हो, राजा उसका सर्वस्व छीनकर उसे राज्य से निर्वासित कर दे। अपने समाज के हितैषी मनुष्यों के कथनानुसार ही सब मनुष्यों को कार्य करना चाहिए। जो मनुष्य समाज के विपरीत आचरण करे, राजा उसे प्रथम साहस का दंड दे। समूह के कार्य की सिद्धि के लिए राजा के पास भेजा हुआ मनुष्य राजा से जो कुछ भी मिले वो समाज के श्रेष्ठ व्यक्तियों को बुलाकर समर्पित कर दे। यदि वो स्वयं लाकर नहीं देता तो राजा उससे 11 गुना धन दिलावे। जो वेद ज्ञान संपन्न, पवित्र अंतकरण वाले, लोभ शून्य तथा कार्य का विचार करने में कुशल हो, उन समूह के हितैषी मनुष्यों का वचन सबके लिए पालनीय है। श्रेणी: 1 व्यापार से जीविका चलाने वाले, नैगम वैदोक्त धर्म का आचरण करने वाले, पाखंडी वेद विरुद्ध आचरण वाले और गण अस्त्र शस्त्रों से जीविका चलाने वाले। इन सब लोगों के लिए भी यही विधि है। राजा इनके धर्म भेद और पूर्व वृत्ति का संरक्षण करे। वेतनादान: जो भृत्य वेतन लेकर काम छोड़ दे वो स्वामी को उस वेतन से दुगुना धन लौटाए। वेतन न लिया हो तो वेतन के समान धन उससे ले। भृत्य सदा खेती आदि के समान ही रक्षा करे। जो वेतन का निश्चय किए बिना भृत्य से काम लेता है, राजा उसके वाणिज्य, पशु और शस्य की आय का दशांश भृत्य को दिलाए। जो भृत्य देश काल का अतिक्रमण करके लाभ को अन्यथा औसत से भी कम कर देता है, उसे स्वामी अपने इच्छा अनुसार वेतन दे, परंतु औसत से अधिक लाभ प्राप्त कराने पर भृत्य को वेतन से अधिक दे। वेतन निश्चित करके 2 मनुष्यों से एक ही काम कराया जाए। यदि वो काम उनसे समाप्त न हो सके तो जिसने जितना काम किया हो उसको उतना वेतन दे, और यदि कार्य सिद्ध हो गया हो तो पूर्व निश्चित वेतन दे। यदि भारवाहक से राजा और देवता संबंधी पात्र के सिवा दूसरे का पात्र फूट जाए
तो राजा भारवाहक से पात्र दिलाए। यात्रा में विघ्न करने वाले भृत्य पर वेतन से दुगुना अर्थदंड दे। जो भृत्य यात्रा आरंभ के समय काम छोड़ दे, उसके वेतन का 7वां भाग कुछ दूर चलकर काम छोड़ दे, उससे चतुर्थ भाग, और जो मार्ग के मध्य में काम छोड़ दे, उससे पूरा वेतन राजा स्वामी को दिलावे। इसी प्रकार भृत्य का त्याग करने वाले स्वामी से राजा भृत्य को दिलाए। धूत समावय्य, जुए में छल से काम लेना धूत समावय्य है। प्राणी भिन्न पदार्थ, सोना चांदी आदि से खेला जाने वाला जुआ द्यूत कहलाता है, किंतु प्राणियों को घुड़दौड़ आदि में दांव पर लगाकर खेला जाए तो उसको समावय्य कहा जाता है। परस्पर की स्वीकृति से जुआरियों द्वारा कल्पित पण शर्त को ग्लह कहते हैं। जो जुआरियों को खेलने के लिए सभा भवन प्रदान करता है वो सभिक कहलाता है। ग्लह या दांव में 100 या इससे अधिक वृद्धि लाभ प्राप्त करने वाले धूर्त जुआरी से सभिक प्रतिशत 5 पण अपने भरण पोषण के लिए ले ले। फिर दूसरी बार उतनी ही वृद्धि प्राप्त करने वाले अन्य जुआरी से प्रतिशत 10 पण ग्रहण करें। राजा के द्वारा भलीभांति सुरक्षित धूत का अधिकारी सभिक राजा का निश्चित भाग उसे दे। जीता हुआ धन जीतने वाले को दिलाए और क्षमा परायण होकर सत्य भाषण करे। जब द्यूत का सभिक और प्रख्यात जुआरियों का समूह राजा के समीप आए तथा राजाओं को उनका भाग दे दिया गया हो, तो राजा जीतने वाले को जीत का धन दिला दे, अन्यथा न दिलाए। द्यूत व्यवहार को देखने वाले सभासद के पद पर राजा उन जुआरियों को ही नियुक्त करे तथा साक्षी भी द्यूतकारों को ही बनाए। कृत्रिम पाशों से छल पूर्वक जुआ खेलने वाले मनुष्यों के ललाट में चिन्ह करके राजा उन्हें देश से निर्वासित कर दे। चोरों को पहचानने के लिए द्यूत में एक ही किसी को प्रधान बनावे। यही विधि प्राणिदूत समावय्य, घुड़दौड़ आदि में भी जाननी चाहिए।